मेरा नाम दिनेश नीनामा है और आज हम भीमपुरी ग्राम में आए हैं सावन माता के मंदिर पे और यहाँ पे दहेज दाफा के बारे में कुछ दो शब्द बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामा ताहेड़ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो आज अभी दहेज दाफा के बारे में कुछ दो शब्द। आज भीमपुरी गांव में दहेज दाफा और समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, उनको खत्म करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें 5 गांव के पटेल भी उपस्थित है और इसके पूर्व में आदिवासी समाज का विकास कैसे हो, आदिवासी समाज में पलायन की स्थिति क्यों पैदा हुई, पलायन क्यों करते हैं, कमजोर क्यों है, इन कारणों को जब देखा गया तो पता यह चलता है कि फिजूल खर्चियां, जैसे शादियों में अनाप शनाप खर्चा होता है, दारू का होता है, डीजे होते हैं। डीजे कारण हमारी आने वाली पीढ़ी वो रात भर पढ़ाई भी नहीं करती है और उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आगे जाकर जब माइंड विकृत रूप धारण कर लेता है तो नाबालिग बच्चे चले भी जाते हैं, आपस में प्रेम में फंस के और बड़े विवाद खड़े होते हैं गांव में। इन सब पर रोक लगाने के लिए और आर्थिक विकास के लिए दहेज दाफा को कम किया जाए, इन्हीं विचारों को लेकर पहले जिले में बहुत बड़ी बैठक की गई और 688 तड़वियों की सहमति से कुछ सामाजिक नियम तय किए गए। उसके अनुसार कि पूरे जिले में उसका प्रचार प्रसार हो, उसी कड़ी में आज ये बैठक थी और यहाँ पर गांव के तड़वियों ने और विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, उन सब ने ये कहा कि ये विचार बहुत अच्छे हैं और ये जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक जो है हमारा समाज भटकता रहेगा, पलायन की स्थिति भी खत्म नहीं होगी। इसलिए सब ने सहमति के साथ में ये निर्णय लिया है कि हम कुरीतियों को खत्म करेंगे, हमारी संस्कृति को बचाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बैठक अभी संपन्न हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीतिया डामोर। आज हमारे मर साहब ताहड़ साहब ने जो जिले में मीटिंग ली थी वहाँ पे भी हम गए थे। उन्होंने जो दहेज दाफे के संबंध में जो नियम कायदे बनाए, डीजे के संबंध में बनाए, दारू के संबंध में बनाए, वो लागू कराने के लिए थानला में भी मीटिंग रखी, काकोण में भी मीटिंग रखी। इस प्रकार से हमारे वरिष्ठ हमारा दादा सेन सिंह ने मेरे को बोला कि भीमपुरी में भी एक अपन दहेज दाफा के संबंध में मीटिंग रख लेते हैं। तो आज का हमने दिन तय करा, सर को बुलाया, क्योंकि ये मार साहब हमारे पहले से इस जाति समाज और इनके संबंध में, समाज के संबंध में वो आगे होकर नियम कायदे कैसे क्या करना वो पूरे जिले में इन्होंने ही सब इकट्ठा करा था। इसलिए उनको भी हमने बुलाया और गांव वाले, हमने मेरे गांव में कोटवारों को बोल के न सबको खबर करके न सभी गांव वालों को बुलाए। जो पटेल के द्वारा जो समिति बनाने का इनमें निर्देश पालन करने का बोला था, वो हमने समिति भी बनाई, वो सब गांव वालों को बताई और इनके संबंध में जो दहेज दाफा और डीजे दारू, इनके संबंध में कैसे क्या करना क्या नहीं करना, वो आज हमने मीटिंग के रूप में भी बताया और इनके संबंध में और आगे फिर ये काम नहीं हुए वहाँ तक हम करते रहेंगे। अगर इन्होंने जो पालन नहीं किया तो नहीं करे वहाँ तक हम ये कार्रवाई हमारी तरफ से तो करते रहेंगे ये दहेज दाफे के संबंध में। अब माने तो भी हम करेंगे और नहीं मानने वाले जो गांव में कोई बीच में दलाल पड़ते, उन दलालों के लिए हमारे माड़ साहब कलेक्टर साहब को भी मिलाए, अपने एसपी साहब को मिलाए। जो पटेल तड़वी को मत पूछो, हम करवा देंगे, उनको मत जान पड़ने दो, हम पैसे ज्यादा दिलाएंगे, ऐसे दलाल व्यक्तियों के लिए वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने मदद करी। ये सब हमारे माड़ साहब का ये कहना है और ये हम करवाएंगे कि अगर नहीं माने उनके लिए तो हम एक दो को तो ऐसा नहीं मानने वालों के लिए कार्रवाई करवानी पड़ेगी ताकि गांव में शांति बनी रहे और ये काम हमारा लागू रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन।
जनपद अध्यक्ष थानला। और आज ये हमारे समाज सुधार से संबंधित ये सामा ताहिर जी के निर्देश पर और ये रखी गई। यहाँ हमारे समाज की बुराई को दूर करने के लिए हमने सबने पटेल लोगों ने और गांव के वरिष्ठ लोगों ने मीटिंग रखी और इसमें ये हमारे समाज की बुराई को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है और भविष्य में इसके लिए हम ये कदम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, इसको करके छोड़ेंगे। और कुछ बताना? बस ठीक। आप कुछ? ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने की सहमति तो सभी लोगों ने पूरे जिले से आ रही है। और कुछ ऐसे कुछ तत्व अंदर को अगर करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जैसे तड़वी लोग तो क्या है, गांव के राजा माने जाते हैं, वो तो करेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर इक्का दुक्का ऐसा निकल गए तो उनकी नियुक्ति का अधिकार माननीय अनुविभागीय अधिकारी को है और वापस निरस्त करने का अधिकार भी उनको है। तो उनका कहना है कि अगर ऐसे कोई प्रसंग आते हैं तो हमें बताइए, हम उनको कर देंगे निरस्त। और कोई सर? ठीक है, बाकी तो हमारी शुभकामना है, हमारा समाज अच्छी तरह से नाचे कूदे खेले और बढ़िया से विकास करे, दहेज दापा बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाए और दहेज दापा कम करे, नहीं ले, ये हमारी कामना है। और दारू और डीजे के बारे में? दारू तो वैसे अभी बहुत कम दिखाई दे रहे, पहले दारू में और अभी में बहुत अंतर है। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, उनको पक्का दारू चाहिए शादी ब्याह में, वो हाई रेंज दारू उनको ही चाहता है। तो उसके साथ साथ में अन्य लोग व्यक्ति होते हैं, वो भी हो जाते हैं, भाई मैं भी यही बड़ा कर रहा है तो मैं भी करूं। तो उसके ऊपर बंदिश लगाम लगाने के प्रयास हमारा है। कच्चा दारू जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है धार देने की, उसके लिए छूट है। सरकार ने भी 5 किलो महुए का दारू की छूट दे रखी है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और डीजे के बारे में तो बताया ही है कि जो है हमारा बच्चों का मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही रहा है। उसके बाद में रात रात भर अगर एक जगह डीजे बजता है तो 5 गांव के लोगों की नींद हराम हो जाती है। और हमारी बहन बेटियां जो है अलग अलग माने ऐसे गाने गाए जाते हैं उन डीजे में कि हम सुनने वाले भी नहीं सुन सकते हैं। और रात भर शामिल होके उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो फिर आपस में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। और देसी वाद्य यंत्र है, जैसे भगवान, हाँ रेडियो है, ढोल मांदल, भगवान शंकर की शादी हुई तो उसमें भी ढोल मांदल थे। हाँ, ये डीजे फीजे कुछ भी नहीं था। तो वही हमारा इष्ट ही शंकर भगवान है, तो फिर उसी परंपरा को हम माने, ये आग्रह कर रहे हैं इस लोगों से। जो अपना पालन नहीं करेंगे और डीजे वगैरह बजाएंगे उनके बारे में? हाँ, उनके लिए हमने अभी गांव में समितियां बना रहे, प्रत्येक गांव में समिति बन रही है, 20 लोगों की या 30 लोगों की या 15 लोगों की समिति बनाई जा रही है। वो समिति को पूरा अधिकार रहेगा कि वो उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे।